हेलो बच्चों, देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का हम एक बहुत ही सुंदर प्रोसीजर आपको बताएंगे। वो प्रोसीजर आपको समझ गया तो इस तरीके का कोई भी सवाल हो वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो प्रोसीजर क्या है कि अगर किसी भी फंक्शन का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ गया तो उसका पूरा कुंडली मिल गया और उस कुंडली के अकॉर्डिंग आप उस फंक्शन का डोमेन, रेंज, वो फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है, ये सब आप बता सकते हो। तो देखिए पहले हम देखेंगे कि फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब देखो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है फंक्शन। फंक्शन क्या दिया आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो फर्स्ट स्टेप में आपको निकालना है इसका डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश क्या होगा, e का पावर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इंटू क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या हो गया बच्चों, सेकंड स्टेप में एफ डैश को 0 लेना है। तो कंसीडर एफ डैश इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा e का पावर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इंटू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो गया 0। अब ये 0 तो नहीं हुआ, 0 क्या होगा फिर 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस 1 और माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस 1 इसके डोमेन में नहीं है तो हम लोग को प्लस 1 नहीं लेना है, लेकिन अभी हम लोग प्लस 1 लेके ग्राफ निकालेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू डोमेन हम हमारा ग्राफ कट करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टेप 3 में क्या करेंगे हम लोग। स्टेप 3 में ध्यान से देखो, स्टेप में फाइंड क्या निकालना है, फाइंड एफ ऑफ एक्स। कहां का निकालना है, डोमेन के एंड पॉइंट पे, मतलब कहां पर x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, x इज इक्वल टू माइनस 1, और जहां पे तुम्हारा एफ डैश 0 हो रहा है उस पॉइंट पे। तो पॉइंट कौन कौन से आपके 1 है और माइनस 1 है। अब माइनस 1 रिपीट हो रहा है तो हमें एफ ऑफ एक्स कहां निकालना है, माइनस इंफिनिटी निकालना है, माइनस 1 पे और 1 पे। तो क्या क्या बनाएंगे देखो, देयरफॉर पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 क्या मिलेगा, e का पावर 1 क्यूब माइनस 3 प्लस 1। तो ये आ गया e इनवर्स दैट इज 1/। उसके बाद निकालेंगे एफ ऑफ माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 3 प्लस 1। तो ये आ गया आपका e क्यूब। और एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी, तो ये क्या मिलेगा, e का पावर माइनस इंफिनिटी क्यूब प्लस इंफिनिटी प्लस 1। अब देखो यहां पर इंफिनिटी क्यूब है तो ये नंबर कैसा बनेगा, या फाइनली क्या बनने वाला है, ये माइनस इंफिनिटी ही बनने वाला है। तो क्या बनेगा, e का पावर 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी। e टू द पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी होता है, तो 1 बाय इंफिनिटी क्या होगा 0 होगा। अब देखो हमने इस पॉइंट पे f की वैल्यू हमने निकाल ली। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप ध्यान दो कि आपका x कहां है, x का वैल्यू माइनस 1 है और प्लस 1 है। ठीक है, यहां पे x का कोएफिशिएंट हाईएस्ट कोएफिशिएंट कितना है, सॉरी x का है, इसका जो कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा और प्लस आएगा। अब ये साइन किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं हम लोग एफ डैश के बारे में। तो एफ डैश माइनस 1 के पहले क्या है, पॉजिटिव, 1 से माइनस 1 से 1 के बीच में क्या है, निगेटिव, और 1 के बाद क्या है, पॉजिटिव। मतलब यहां पर फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज, यहां पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज, और यहां पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज। बस इसी को लेकर हम लोग अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ये स्टेप समझ गया तो पूरा आपको सिस्टम ही समझ गया, मतलब इस तरह कोई भी सवाल आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो स्टेप 4 क्या है, ड्रॉ दी ग्राफ। अब देखो यार, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। आपके पॉइंट कौन कौन से देखो, माइनस इंफिनिटी यहां आएगा, माइनस 1 यहां आएगा और 1 आपका यहां आएगा। आपके y की वैल्यू क्या क्या है, 1/, ये हो गया 1/, और नेक्स्ट कितनी है e क्यूब, और उसके बाद क्या है 0। तो पहला पॉइंट क्या है 1 1/, तो 1 1/, कहां आएगा, यहां पर आएगा। उसके बाद माइनस 1 e क्यूब, माइनस 1 e क्यूब क्या होगा, यहां आएगा। उसके बाद माइनस इंफिनिटी 0 कहां आएगा, यहां आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 के बीच में आपका ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो ग्राफ है इंक्रीज होगा इस तरीके से, माइनस 1 के बीच में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो ग्राफ है आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और 1 ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है, आपका ग्राफ
इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आपका वो ग्राफ बनेगा। लेकिन आपको डोमेन क्या दिया है, माइनस इंफिनिटी से -1 आपका डोमेन दिया है, मतलब इतना ही डोमेन दिया है। तो आपका जो ये है ये इतना मिलेगा ग्राफ। लेकिन माइनस इंफिनिटी पे आपका ओपन आएगा, क्योंकि यहां तो आपको ओपन सर्कल दिया है। तो इतना ही आपका क्या आएगा बच्चों, ग्राफ आएगा। अगर इतना ही ग्राफ आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ क्या होगा, हमारा जो रेंज क्या होगा, रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y। अब देखो कहां से कहां तक जा रहा है आपका रेंज, आपका रेंज जो है यहां से यहां तक जा रहा है, तो ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी ओपन है, तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो आपका रेंज क्या होगा बताओ, आपका जो रेंज है ओपन इंटरवल 0 to e³ हो जाएगा, e³ पे क्लोज आएगा। और वो आपको क्या दिया है, वो आपको दिया है ab, क्योंकि फंक्शन आपको ऑन टू है। अगर फंक्शन ऑन टू है तो ये कोडोमेन हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका कोडोमेन। और कोडोमेन आपका कितना है, कोडोमेन है आपका ab। यस देखो यहां भी ओपन है, यहां भी ओपन है, यहां क्लोज है, यहां क्लोज है। a का वैल्यू कितना आया, a हो गया 0 और b कितना आया e³। अब देखो आपको इस, अब क्या बोल रहा है, देन द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। अब ये पॉइंट है आपके पास, तो आपके पास जो पॉइंट कौन सा है, 2b + 4a + 2i। अब b कितना है बताओ, b है आपके पास 2e³ + 4 और a कितना है 0, तो 0 + 2। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो आपकी जो लाइन है, लाइन क्या है आपकी ये जो लाइन है x + e⁻⁻y और ये +4 इधर लेके चले जाओ तो बनेगा -40। और पॉइंट कौन सा आपका, ये पॉइंट है, तो 2e³ + 4 और 2। तो ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है बस। अब इसमें क्या होता है, तो फार्मूला पता है आपको। तो लास्ट स्टेप क्या आएंगे हमारी, स्टेप 5। स्टेप 5 क्या आएगा बच्चों, हमारा डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये जो पॉइंट होते हैं इसको सेटिस्फाइड करते हैं, इस पॉइंट, ये पॉइंट, तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2e³ + 4 प्लस e⁻⁻3, y का जगह हम लोग क्या रखेंगे 2, और ये बनेगा -4 डिवाइड बाय अंडर रूट में क्या जाता है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ये बनेगा 1² प्लस y का कोएफिशिएंट कितना है e³, तो e⁻⁻3, तो इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहां से आप 2 को बाहर निकाल लो, तो ये कितना आ गया e³, तो ये हो गया e³ और ये e⁻⁻3, तो ये हो गया 1/e³। अंडर रूट में क्या आएगा 1 प्लस ये बनेगा e⁻⁻3, तो नीचे कितना आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर है, तो e⁻6 आ जाएगा। अगर हमने आगे और सॉल्व किया तो अब हमारा आंसर यहां से मिल जाएगा। अब देखो हम लोग क्रॉस कर लेंगे बच्चों, तो अगर हमने क्रॉस किए, अब 2 तो सिर्फ यही आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, ये तो सब बन जाएगा, तो यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा। अब देखो 2 टाइम्स 2 को बाहर निकाल लो, तो ये कितना होगा e³ + 1 डिवाइडेड बाय e³, अंडर रूट में क्या आ जाएगा e⁻6, यस e⁻6, तो ये भी कितना हो जाएगा e⁻6 होगा +1 डिवाइडेड बाय e⁻6। अब थोड़ा इसको लिख लो यार आप लोग, 2 टाइम्स ये हो गया e³ + 1 सॉरी e⁻6 e³ और इसको उल्टा कर लो, तो ये बनेगा e⁻3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट e⁻6 + 1, तो ये और ये कट गया, अंडर रूट ये कट जाएगा, तो 2 टाइम्स e⁻6 + 1, तो देयरफॉर और ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अगर आपको ग्राफ निकालना आ गया तो फिर ये फंक्शन, ऐसा कोई भी सवाल लो आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। एक बार आप ग्राफ निकालना सीख लो। तो ग्राफ में पहला स्टेप क्या है, f' इज 0। सेकंड स्टेप क्या है कि f', पहले स्टेप में आपको डेरिवेटिव निकालना है f', सेकंड स्टेप में f' = 0, इसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स मिलेंगे, x की वैल्यूज मिलेंगी। स्टेप थर्ड में क्या है, f(x) का वैल्यू आपको डोमेन के एंड पॉइंट पे निकालना है, और जहां पे तुम्हारा f' 0 हो रहा है वहां पे निकालना है। फिर आपको चेक करना है कि फंक्शन कहां इंक्रीजिंग हो रहा है और कहां डिक्रीजिंग हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ निकालना है, और डोमेन जितना होगा उतना ही उसके रेस्ट्रिक्शन में ही आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। बस हो गया, ड्रॉ हो गया तो फंक्शन 1 1 2 पता चल जाएगा। अभी जैसे हमने फंक्शन बता दिए, तो इस तरीके से हमारा फंक्शन मिला था, ग्राफ मिला था इस तरीके से, यस। तो अब इसको देखकर तो मैं बता सकता हूं ना ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है। अगर मुझे पूछा गया कि ये फंक्शन कैसा है, तो ये 1 1 फंक्शन है, यस क्लियर।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा आपको लग रहा होगा टाइम लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल आपसे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये मेथड आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच।